सारे संसार को मुक्ति देने वाले भगवान प्रेम के बंधन में फंस जाते हैं। यशोदा जी ने भगवान को ऊंखल से बांध दिया। माइक सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता तो अपने काम में लग गई और इधर भगवान ने दो अर्जुन वृक्षों को देखा, देवदारू वृक्ष को देखा। ये दोनों वृक्ष वास्तव में नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के बेटा थे और नारद जी के शाप के कारण से वृक्ष बने थे। राजा ने पूछा कि महाराज नारद जी ने क्यों शाप दिया, ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया? तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि देखो, इन कुबेर के बेटों को एक बार शंकर जी की सेवा का पद मिल गया और जिसको ऊंचा पद मिलता है उसको अभिमान आ ही जाता है। ये नलकूबर और मणिग्रीव मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे। उस समय नारद जी वहां से निकले तो और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। वो तो सब नदी से बाहर आई। लज्जा, शील, संकोच, ये सब बड़े आदमी के सामने छोटे को करना चाहिए। तो जितनी और स्त्रियां थी वे तो सब नारद जी के पास आई, नारद जी को प्रणाम किया। परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ये पानी में वैसे ही अट्टहास करने लगे। पानी उछाल उछाल करके वे भद्दे तरीके से वहां नहाने लगे। तब नारद जी महाराज ने उनको कहा कि अरे सुनो नलकूबर और मणिग्रीव, आप दोनों को इतना घमंड क्यों हुआ? ये धन के कारण से घमंड हुआ। भगवान शंकर की सेवा का स्थान मिल गया ना, तो वहां से तुमको विशेष द्रव्य मिलने लगा, क्योंकि शंकर जी तो हैं, वो तो सारे द्रव्य के अधिष्ठात्री देवता। इस कारण से तुम्हारे मन में अभिमान आया है। संसार में जितना अभिमान है, सबसे ज्यादा खतरनाक अभिमान धन का अभिमान होता है। और उस अभिमान के द्वारा मनुष्य अपने नश्वर शरीर के द्वारा बहुत पाप कमाता है। शरीर तो भाई यही रह जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे या भस्म हो जाएगा, परंतु ये अभिमान की पिटारी साथ में लेकर जाता है। जो व्यक्ति धन का घमंडी होता है उसका इलाज उसको गरीब कर देना है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। गरीब आदमी होता है वो संतों का आदर करता है, सत्संग करता है और वो निरहंकारी होता है। गरीब के मन में घमंड नहीं होता। साधुनाम समचित्तानाम मुकुंद चरणैषिणाम उपेक्षै किम धनस्तंभैर असद्भिर असदाश्रयैः। भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले लोग, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वे उपेक्षा न कर सके? उनमें एक बल होता है, ताकत होता है, भगवान का एक बल होता है। उस बल के कारण से वे किसी के सामने झुकते नहीं हैं। झुकने का अर्थ कि धन के सामने झुक जाए, पद के सामने झुक जाए, ऐसा नहीं होता है। जाओ, हम तुमको भगवान शंकर की सेवा से च्युत करते हैं, तुम जाकर वृक्ष बन जाओ।
और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर वासुदेव के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा वापिस शंकर जी के स्थान पर जाना हो जाएगा। तो वही नलकुबर और मणिग्रीव ब्रज में दो वृक्ष बन गए और भगवान नारद जी का शाप सत्य करने के लिए ऊंखल सहित रिंगते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। तो वो ऊंखल थी, वो अड़ गई। तो भगवान ने जोर लगाया, जोर लगाने से डोरी तो टूट गई, परंतु वो वृक्ष थे वो धड़ाम से गिर गए। तो उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले। उन दोनों दिव्य पुरुषों ने भगवान के सामने बड़ी आराधना करते हुए स्तुति की कि हे महाराज, आप एक होकर सबके प्राणियों की आत्मा हो, सबके अंदर विराजमान हो। आकाश तत्व की दृष्टि से एक है पर सब जगह छाया रहता है। ऐसे आप सबके अंदर आत्मा रूप से विराजमान, बुद्धि आदि के द्वारा आप अग्राह्य हो, बुद्धि से आप समझ में नहीं आते। आपको कौन जान सकता है महाराज? जो गुणों में उलझा हुआ आदमी कैसे जान सकता है? हम तो भगवान शंकर के सेवक थे, परंतु नारद जी ने हमको शाप दिया। उनका शाप आज हमारे लिए वरदान साबित हो गया। आज आपके दर्शन हो गए। हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हमारी वाणी के द्वारा तो आपकी बात निकलती रहे, आपकी कथा निकलती रहे। हमारे वाणी से आपके महात्म्य के विषय में हम बोलते रहे, कानों से हम आपकी कथा सुने, हाथों से हमारा कर्म आपके लिए हो और हमारा मन आपके चरणों में पड़ा रहे, बुद्धि में आपकी याद रहे और ये सिर है वो आपके चरणों में ही पड़ा रहे और जो आपके स्वयं के शरीर बने हुए महापुरुष लोग हैं उनके हम लोग दर्शन करते रहे। बस इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। देखो यहां एक शब्द दिया है, भगवान गोकुलेश्वर है। सारे गोकुल के स्वामी भगवान। गोकुल के स्वामी का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों के स्वामी भगवान। भगवान गोकुल में आए हुए अभी, इसलिए भगवान की बड़ी विचित्र लीला, प्रेम की लीला हो रही है। भगवान ऊखल से बंधे हुए हंसते हंसते बोलते हैं कि देखो नलकूबर और मणिग्रीव, आप दोनों को धन का कितना अभिमान हो गया था और देवर्षि नारद ने आपको शाप देकर कैसा आपका भला कर दिया। ये अभिमान किसी साधना से दूर नहीं हो सकता था। आप वृक्ष योनि में पड़े रहे और आपका अभिमान दूर कर दिया। उन्होंने कैसी कृपा की है। संत लोग किसी को शाप भी देते हैं तो वो करोड़ों वरदान से बढ़कर होता है। अब तुम मेरे अंदर भक्ति करते रहना और अपने स्थान पर जाकर तुम सेवा करते रहना भगवान शंकर की। तो वे उत्तर दिशा की ओर रवाना हो गए। इधर उन वृक्षों के गिरने की आवाज से सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ?
ये वृक्ष कैसे गिर गए? तो खेलने वाले बच्चों ने कहा कि ये ऊंखल से इन दोनों वृक्षों को पार कर रहा था, और जब ऊंखल की टक्कर लगाई तो ऊंखल की टक्कर से गिर गए दोनों वृक्ष। तो लोगों ने श्रद्धा नहीं की। ऐसा कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। तो फिर जाकर के नंद बाबा ने ऊंखल से उस डोरी को खोला और भगवान को बंधन मुक्त किया। यहां थोड़ा सा सोचिए, भगवान को बांधा किसने था? भगवान को बांधा था यशोदा जी ने। भगवान का बंधन किसने खोला? नंद जी ने। भगवान कहते हैं देखो, न तो मेरा बंधन होता है और न मेरी मुक्ति होती है। लोग अपने संकल्प से, अपने विचारों से मुझे बंधा हुआ मान लेते हैं, कोई मुझे मुक्त मानते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके मन में भगवान का कभी बंधन रहता ही नहीं है। भगवान चाहे जो लीला करें, उनके मन में ये नहीं आता कि भगवान ने इस लीला में कोई बंधन पूर्वक कोई लीला की हो। ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं हुई। क्रेणी वो फलानी थी, एक मालन थी, सब्जी बेचने वाली, फल बेचने वाली। उसने एक दिन कृष्ण को देख लिया। देखने पर उसके मन में आया कि ये बच्चा मुझे कभी मां बोल दे, निहाल हो जाऊंगा। ऐसा सुंदर बच्चा मुझे भी मां बोल दे, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। हरदम उसका चिंतन करती रहती थी। साग सब्जी फल फूल लेकर कृष्ण के घर के सामने आना जाना उसका मार्ग, वहां चिल्लाती रहती थी, कृणीबो फलानीति, फल ले लो, फल ले लो। ऐसे वो बोलती थी। कभी कभी कृणीभो फलानीति की जगह कृणीभो कृष्णमिति, आप कृष्ण को खरीद लो, कृष्ण को खरीद लो। लोग बोलते क्या बोलती है, कि क्या बोल गई मैं, मुझे याद नहीं है। कि तू कहती है कृष्ण को खरीद लो, ये कृष्ण कौन है? तो क्या मैं ऐसा बोली थी क्या? कि हाँ ऐसा बोल दी। नहीं मेरे पास कृष्ण नहीं, मेरे पास तो फल है। रोज आती, रोज बोल के चली जाती। कृष्ण को एक बार मुख से अपने नेत्र से देख लेती और मुख कमल का दर्शन करके कृतार्थ हो जाती। ऐसे करते करते जब उसकी साधना पूरी हो गई, उसके अंदर खूब प्रेम बढ़ गया, तो एक दिन भगवान ने स्वयं ने कहा कि मैया आज तो इस फल वाली के पास मैं जाऊंगा और इससे मेरे मन चाहा फल लेकर के आऊंगा। मैया ने उसको उसके मुट्ठी में अन्न दे दिया, हथेलियों में अन्न दे दिया। यही व्यापार होता था उस समय, सिक्के तो चलते नहीं थे। कृष्ण भगवान बालक थे, दौड़े दौड़े गए। एक तो बालक की हथेली वैसे ही छोटी, और फिर वो बालक कोई यूं सावधानी से हथेली थोड़ी करते हैं, बीच में छेद भी रहता है, छेद में बहुत से धान गिरने लगे। पर वो दौड़े दौड़े गए और जाकर के उसकी जो छबड़ी थी, छबड़ी में जाकर वो बचे कुचे दाने डाल दिए। दाने डालते ही वो हीरे पन्ने बन गए और सारी छबड़ी हीरे पन्नों से भर गई। और भगवान उसके गोद में जाकर के और उसके मुंह के पास बोलने लगे कि मैया तुम यही तो चाहती थी कि एक बार ये मुझे माँ बोल दे, लो मैं आज तुमको माँ का शब्द सुनाता हूँ, माँ। उसने प्रगाढ़ आलिंगन किया बच्चे का कि वाह कृष्ण, वाह कृष्ण, मेरी तो आज जन्म जन्मांतर की साधना पूरी हो गई।
परीक्षित जो फल लेने के लिए गए थे, वे भगवान आज बहुत बड़ा उसको फल प्रदान किए और उसके हृदय का भक्ति रूप फल लेकर के वापिस आ गए। ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं होती थी। अरे भगवान तो प्रेमियों के कैसे अधीन होते थे। परीक्षित, गोपियां इकट्ठी होती और कहती कि कन्हैया तुम नाचो, तुम नाचोगे तो हम तुमको जो है मक्खन का लौंदा देंगे। तो भगवान नाचते थे और वे एक एक मक्खन का लौंदा देते थे। भगवान बड़े प्रेम से मक्खन का लौंदा खाते कि मेरे कहने से और नाचोगे, और नाचते। जब भगवान का पेट भर जाता तो कहते देखो तुम्हारे पास में मेरे लौंदे और सुरक्षित रख पड़े हैं, तो अच्छा और नाचो। तो एक एक लकीर करवाते भगवान। पढ़ावा तो हूं नहीं, मैं पढ़ावा तो हूं नहीं, मैं एक बार नाचूंगा तुमको एक लकीर मैं कर दूंगा। भगवान कभी कभी उनसे आंख चुरा करके एक दो लकीर यूं और कर लेते कि मुझे ज्यादा मक्खन मिलेगा। गोपियां इन बातों से बहुत खुश होती। ब्रजस्य उवाह वही हर्षम, सारे ब्रज में एक बहुत आनंद ही आनंद छा गया। देखो ये गोकुल का आनंद है वो। जब चित्त में ब्रह्मानुभूति होती है तब एक आनंद का उद्रेक होता है। वो आनंद है नंद जी। और आनंद का जब उद्रेक होता है, आनंद खूब बढ़ता है तो इंद्रियों में फैलता है और इन इंद्रियों के द्वारा फिर जो कुछ संसार में प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति उसकी बड़ी दिव्य होती है। तो हमारे ब्रजवासी कैसे हैं, ये गोकुल कैसा है कि उनकी सारी प्रवृत्तियां कृष्ण में लगी हुई है। हरदम कृष्ण के लिए दौड़ते हैं, करते हैं, हरदम चिंतन करते हैं, बात करते हैं, हरदम कृष्ण के साथ रहते हैं। एक बार बड़े बूढ़े सब इकट्ठे होकर कहने लगे नंदराय जी चलो यहां से वृंदावन में रहो। यहां तो कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त आते हैं, कभी कौन आते ही रहते हैं, अपने को वृंदावन चलना चाहिए, चलो। तो वे वृंदावन चले गए। वृंदावन तो सब ऋतुओं में बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। देखो वृंदावन है वो, वृंदा का वन। भगवान की एक प्यारी सखी थी वृंदा, कहते हैं उसका क्षेत्र था, उसने भगवान को दे दिया। क्या क्या भक्तों की क्या क्या बातें हैं। भगवान वृंदावन में आए तो अपने साथियों के साथ ऐसे ही खेलते थे। एक बार वत्सासुर आया बछड़ा बन करके। भगवान बछड़ों के साथ खेलते थे। बछड़ा बन करके आने पर भगवान ने बलराम जी को दिखाया कि बछड़ा कितना अच्छा है, देखो बलराम जी इसका मुंह कितना अच्छा है, ये देखो। उस वत्सासुर ने देखा कि मौका पा करके मैं कृष्ण को मारूंगा, और भगवान कृष्ण देख रहे थे कि मौका मिलते ही मैं इसका उद्धार करूंगा। तो भगवान ऐसे बोलने लगे जैसे भगवान को कुछ पता ही न हो। बलराम जी देखो ये बछड़ा कितना अच्छा है, इसका मुंह कैसा अच्छा है, इसकी पीठ कितनी अच्छी है, ऐसे उसकी देखो इसकी पूंछ कितनी अच्छी है। पूंछ की तरफ जाकर के पूंछ को सहलाने लगे। सहलाते सहलाते भगवान उसकी आंख की तरफ देख रहे थे और उसके पैर भी सहलाने लगे। इससे पहले कि वो वत्सासुर भगवान के छाती में लात लगाता, भगवान ने पहले ही उसकी पूंछ और पीछे के पैर पकड़ लिए और ऊंचा उठाया, और ऊंचा उठा करके जोर से उसको घुमाया और धड़ाम से उसको पटकार देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी। ऐसे ही पूतना का भाई था बकासुर, वो बगुला बनकर के बैठ गया नदी के किनारे
और भगवान उसके मुख में गए तो वो भगवान को चोंच के अंदर ले लिया। पहले ग्वाल बाल गए, उनको चोंच में नहीं लिया, भगवान को जाते ही चोंच में ले लिया। तो भगवान ने जाकर के उसके चोंच के अंदर या गले में आग लगाई। आग, वो घबराया और भगवान को निगलने के बजाय वो उगलने लगाए, वापस निकाला। तो गले से भगवान उसकी चोंच पर आए और एक हाथ से एक चोंच और एक हाथ से दूसरी चोंच ऐसे पकड़ करके उसको वहां चीर करके वहां पर डाल दिया। देवताओं ने फिर धुंदुभियां बजाई। गोप गोपियों ने जब ये बात सुनी कि एक बहुत बड़ा असुर था, उसको मार दिया, तो उनके मन में बड़ी जो है प्रसन्नता हुई। क्या हो रहे, क्या बात है, ये बच्चा है और बहवो मृत्युवो भवन, बहुत सी मृत्युओं को इसने जीत लिया, ये क्या बात है, कौन बच्चा है ये। ऐसे सब आपस में बात करते, इसमें इतनी ताकत कहां से आई। तो कहा कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही कहा था ना कि भाई इसमें बहुत बड़े दिव्य दिव्य गुण हैं, तो इससे लगता है कि वो कोई दिव्य बालक होना चाहिए। ऐसे भगवान वहां पर लीला कर रहे थे। अब देखो लीलाओं के दूसरे क्रम में चलते हैं। देखो भगवान है अभी 5 वर्ष के और हमारे सुखदेव जी महाराज एक श्लोक है जो इस श्लोक को आगे भी ऐसा कैसा बोलेंगे। एवं विहारहि कौमारहि कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। क्या क्या लीला कर रहे थे भगवान। बंदर की तरह उछलना और मेंढक की तरह बैठ करके यूं यूं उछल यूं करना, ऐसी ऐसी चेष्टा भगवान करते थे। खूब हंसते हंसाते थे। बलराम जी भी साथ में थे। अपनी कुमार लीला में बड़ी चंचलता करते भगवान। अब यही श्लोक आगे आएगा, देख लो। इसके बीच में एक लीला है बड़ी विचित्र। देखो अब जो लीला भगवान श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की लीला बता रहे हैं ना, इस लीला में और रास लीला में थोड़ी सी समानता है। जो भागवत पढ़ते हैं उनको यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। जिनके पास भागवत है वो जरूर इसमें स्थान में ध्यान देवे। क्वचिद्वनाशाय मनो दधत् ब्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् श्रृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरि। ये इसी श्लोक में है खास बात कि एक बार भगवान ने अपने सब साथियों से विचार किया कि अपने को जंगल में भोजन करना है। तो वहां लिखा है मनोददत् वनाशनाय, वनाशाय, वनाशनाय कह दो, वनाशाय कह दो, एक ही बात है। छंदोभंग जरूर होता है वनाशनाय में, अर्थ एक ही है। भगवान के मन में संकल्प हुआ कि हमको वन में भोजन करना, ये भगवान का संकल्प है। जैसे रास लीला के लिए भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, ऐसे यहां मनोदधत् भगवान ने वहां मन बनाया कि रास लीला हो। ऐसे यहां भी भगवान ने मन लगाया कि हम सब वन के अंदर भोजन करें। तो प्रातःकाल उठ गए, साथियों को भी उठाना था और बछड़ों को लेकर के जाना था। तो जैसे रास लीला में भगवान जंगल में जाकर के बंसरी बजाए थे, जगऊ कलम काम दृशा वाम दृशाम मनोहरम, उसी प्रकार से यहां भगवान ने प्रबोधयन श्रृंग रवेण चारुणा, भगवान ने वहां सींग बजाया।
जोर से सींग बजाने का अर्थ था कि आओ आओ, बछड़ों को ले लेकर के मित्रों आ जाओ। रासलीला में जंगल में जाकर गोपियों को इकट्ठा किया और इस लीला के अंदर, ब्रज के अंदर ही सोते हुए को सबको जगाया। प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन प्रबोधयन श्रृंग रवेण। प्रबोधयन माने जगाते हुए। जैसे गोपियों को उनके काम में लगते हुए उनको अपनी ओर खींचा, ऐसे अपने साथियों को जो है सींग के आवाज से अपनी ओर खींचा। सब लोग वहां से रवाना हुए। बस इसी श्लोक में खास बात थी, सब बच्चे वहां से रवाना हुए, हजारों की संख्या में उनके पास ही बछड़े थे। खूब खेलते कूदते जा रहे थे, आपस में बात करते, देखो वो वहां कृष्ण है और उसको जाकर के मैं पहले स्पर्श करता हूं, कि मैं पहले करता हूं। दौड़ते दौड़ते आते, अहम पूर्वम, पहले मैंने छुआ कि नहीं, पहले मैंने छुआ है। तो फिर भगवान कहते देखो पहले इसने छुआ है, ऐसा निर्णय देते। कभी वे बगुले की तरह से करते थे, कभी वो मयूरों की तरह से नाचते थे। ऐसे उनका हंसी खेल का भरा जंगल के अंदर वातावरण हो रहा था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ज्ञानियों का जो परम तत्व है और भक्ति योगियों का जो परम आराध्य है, वो आज ब्रज के अंदर एक लीला के अंदर बालक बना हुआ खेल रहा है। कैसा इन ब्रजवासियों का पुण्य है। सच पूछा जाए तो जिनके चरणों की धूलि के लिए जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी चरण धूलि नहीं मिलती, आज इन ब्रजवासियों को वो बालक बिल्कुल साधारण रूप से मिला हुआ है। ऐसे ब्रजवासियों की भाग्य की हम क्या महिमा कह सकते हैं। वहीं पर एक अघासुर था, अघासुर, वो सांप बन करके वहां पर फैल गया। और वो सांप भी छोटा मोटा सांप नहीं बना, बहुत बड़ा सांप बना। उसने अपना एक होंठ तो जमीन पर रख लिया, दूसरा होंठ आकाश में ले गया, यूं बैठ गया। अब वो सांप के अंदर ये भी लाल और ये भी लाल। बच्चे सब खेल ही रहे थे यहां। बच्चे खेलते खेलते वहां पूछा, अरे ये लाल लाल क्या दिखता है भाई? अरे ये लाल लाल तो एक ऊपर का बादल है, आकाश का, वो नीचे प्रकाशित हो रहा है। कोई बादल है, कोई शोभा हो रही है वृंदावन की, कि कहीं सांप तो नहीं है। सांप हो तो क्या होगा भाई? कोई हमको डस लेगा क्या? ये कह रहे डसी ले तो क्या करोगे? अरे जाओ, ये डस लेगा हमको। कृष्ण को जानते हो कि नहीं? आओ आओ, ये तो कोई शोभा है, आओ इसको देखे। तो जैसे बिड़ला मंदिर में सिंह बना हुआ है और हिसार के अंदर, हिसार के पास में जो है अग्रोहा गांव है, अग्रोहा गांव, वहां पर एक ऐसा ही सांप सा बना हुआ मिट्टी का, उसमें से निकलते, गुफा बनी हुई, निकल जाओ। उन बच्चों ने देखा ये कोई खेल तमाशा है, वो सांप के मुंह में चले गए। वो तो सब खिलौने हैं मिट्टी जैसे, सिंह मिट्टी जैसा है, बड़ा भारी सिंह बना दिया, उसके अंदर से जाओ या हो, कोई सिंह विंग खाता थोड़ी, वो तो मिट्टी का बनाया हुआ। बच्चों ने कहा नहीं ये सांप थोड़ा ही है, ये तो कोई लीला, ये तो यही कोई प्रकृति की चीज है, आओ आओ अंदर चलो। तो उस अजगर के अंदर गए सब। भगवान ने देखा कि मेरे साथी कहां गए? हजारों की संख्या में आए थे और वन भोजन का आज हमने ही प्रस्ताव रखा था और आज ही बात हुई, आज ही कहां गायब हो गए? तो जाके देखा, अच्छा ये तो इसमें सांप में चले गए। अब क्या करें? सांप को मारूंगा तो ये मेरे ये साथी लोग भी मारे जाएंगे, और साथियों को मैं बचाऊं और सांप न मरे, सांप मर जाए, इसका कोई न कोई उपाय करना चाहिए। ऐसे वो भगवान सोचने क्या करूं मैं? तो भगवान भी उसके मुख में चले गए। तो पहले तो उसने अपना मुख खुला कर रखा था, और जो ही भगवान उसके अंदर गए मुख में, तो अपना मुंह बंद कर लिया।
इधर बेचारे वो सब बच्चे उसके मुंह में जाने के बाद घबरा गए। आकाश में देवता ब्रह्मा आदि ये भी घबरा गए। घबरा करके देखा कि अरे इसके मुंह में कृष्ण चले गए, अब क्या होगा। भगवान ने वहां जाकर उसके गले में खूब अपने शरीर को बढ़ाया और उसका सांस लेना बंद कर दिया। सांस या तो नाक से आता है या मुंह से आता है। ये नाक के और मुंह के सबके छिद्र यहां आकर के मिलते हैं, तो भगवान यही बड़े हो गए, अब न तो नाक से सांस जाए न मुंह से सांस जाए। कभी कभी मौके पर कान से भी सांस लिया जाता है, तो वही कान से भी सांस लेते हैं। उस समय हवाई जहाज की ज्यादा गूंज यदि माथे में बैठ जाए, मुंह बंद करके नाक बंद करके ऐसे सांस छोड़ते हैं तो कान से सांस निकलती है, माथे में धसी हुई गूंज है वो गूंज उतर जाती है। अस्तु, तो सब दरवाजे सांस लेने के बंद कर दिए, तो वो घबराया और घबरा करके लटपटाया और उसी समय में उसका प्राण चला गया और उसके शरीर में से एक ज्योति निकली और वो 10 दिशाओं में जगमगाती हुई भगवान के अंदर समा गई। विवेश तस्मिन मिशताम देवौ कसाम, सब देवताओं के देखते देखते उसमें समा गई। इस प्रकार से वो बकासुर मारा गया और भगवान ने वहां पर जितने उसके अंदर पेट में बच्चे गए हुए थे उन सब बच्चों को बाहर निकाल दिया और अपनी कृपामय दृष्टि से देखने से वो बच्चे अपने आप को जीवित ही पाए, सब जीवित हो रहे हैं। भगवान की इस लीला को देख करके देवताओं ने फूलों की वर्षा की, खूब धुंदबियां बजाई। और जब इस ब्रह्मा जी को पता चला कि ऐसी ऐसी लीला हुई है, तो ब्रह्मा जी तो बहुत भगवान की महिमा में डूब गए कि वाह वाह क्या। अब इस लीला में और विशेषता जा रही है। देखो परीक्षित, ये चमड़ा अजगर का जब पूर्ण रूप से सूख गया, तब ब्रजवासियों को पता चला कि आज अजगर को भगवान ने मारा है, कृष्ण ने मार दिया है। अब देखो इतना कह करके छोड़ दी इस बात को। सुखदेव जी आगे बोल रहे हैं कि देखो उस अजगर का कल्याण हो गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार अपने मन को भगवान में लगा लेता है उसका कल्याण हो जाता है, और जिसके अंदर भगवान चले गए उसके कल्याण में तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज 5वें वर्ष में वो भगवान जब 5वें वर्ष में थे तब वो अजगर मारा गया, तो लोगों को 6ठे वर्ष में कैसे मालूम चला। ये कोई विशेष भगवान की माया होनी चाहिए, कोई मामूली बात नहीं है। महाराज इस कथा को आप विस्तार से समझाओ। आपके मुंह से जो भगवान श्री कृष्ण की कथा, क्या अमृत निकल रहा है, अमृत। हम धन्य हो गए महाराज। इस कथा को सुनाओ कि 1 वर्ष तक क्या लीला हुई। ऐसी बात सुनने पर कई देर तक हमारे सुखदेव जी महाराज उसमें डूबे रहे। कथा में बोलने लगे तो शब्द नहीं निकलता था, क्या बोले। उस लीला का स्मरण करते हुए आंखों में पानी बरस रहा है और गला है वो भी आंसुओं से भर गया है, बोला नहीं जाता है। बड़ी मुश्किल से वे होश में आए और कहने लगे, परीक्षित तुम बहुत ऊंचे भगवान के भक्त हो, ऊंचे से ऊंचे भक्तों में तुम ऊंचे से ऊंचे भक्त हो। भागवतो तमोत्तमो से तुम भागवत हो परीक्षित, तुम बहुत श्रेष्ठ हो। जिनके पास भागवत है वो विचार करो कि सुखदेव जी महाराज बोलने लगे और यह अध्याय खत्म हो गया। ये यहां अध्याय खत्म क्यों किया। वो तो बोल रहे हैं अभी, अरे अरे भागवतो तमोत्तम, संबोधन ही किया है, अभी एड्रेस किया है उनका
कि तुम बहुत ऊंचे भागवत हो, भागवत तो ऐसा बोले, आगे तो और बोल ही रहे हैं। तो यहां ये बीच में अध्याय को रोक दिया हो, क्योंकि सुखदेव जी महाराज भी तो बोलते बोलते रुक गए थे वहां। खूब आंखों से आंसू आ रहे हैं, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, फिर रुक गए, फिर तुम बड़े श्रेष्ठ हो, ऐसे करते कि वो रुक गए थे। तो अध्याय को भी रुकना पड़ा। आगे साधु पृष्ठम महाभागे, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है, तुम बहुत ऊंचे भागवत हो। क्या मस्त हुए अभी सुखदेव जी महाराज हो। कभी कभी पूछने वाला होता है, वो कहने वाले में आनंद भर देता है। लगता तो ऐसा है कि कहने वाला, भगवान की कथा कहने वाला वो आनंद देता है, वो आनंद इतना नहीं दे सकता जितना पूछने वाला आनंद में भर देता है। जो पूछता है ना कि अंदर की बात छलकती है, तो वो विशेष आनंद आता है उसको कहने वाले को। इस बात को सुखदेव जी महाराज जान रहे हैं। हे परीक्षित, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, तुम सुनी हुई कथा को बहुत नया सा बना रहे हो। अरे परीक्षित, सज्जन पुरुषों का ये स्वभाव है कि वे अपनी वाणी को, अपने कानों को, अपने चित्त को भगवान के लिए लगाए रखते हैं। उनके लिए प्रति क्षण भगवान की कथा नई नई सी होती है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में उनको नया नया आनंद मिलता है। जैसे दो लंपट एक स्त्री के बारे में बात करें कि उसके चाल कैसी है, उसका अंग कैसा है, उसका देखने का कैसा है, वो कैसे चटकती है, कैसे मटकती है, तो दो खुले हुए मित्र जैसे बात करते हो, उस समय में एक एक को अपना हृदय दे बैठता है। ऐसे महापुरुषों से बात करते हैं और भगवान के विषय में बात करते हैं तो अपना दिल दे बैठते हैं। इसीलिए गुरुजन अपनी गोपनीय बात को भी श्रद्धालु शिष्य के रहते हुए छिपा नहीं सकते हैं। अब उस गोपनीय बात को प्रकट करना ही पड़ेगा। देखो, मैंने बताया था ना कि जो अघासुर नाम का असुर जो सर्प बना हुआ था, जब उससे उन बालकों की रक्षा हो गई, तब वे सब बालक कृष्ण के साथ साथ चलते चलते यमुना नदी के एक पुलिन पर आ गए। पुलिन कहते हैं कि ऐसा तट जहां खूब दूर दूर तक मिट्टी रहती हो, वो पुलिन कहलाता है। सामान्य तट होता है वो पुलिन नहीं कहलाता, जिस तट पर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। बड़ा सुंदर वो पुलिन स्थान था। अब देखो, इस लीला में भगवान का संकल्प प्रधान है। भगवान ने कहा, अहोति रम्यम पुलिनम वयस्याह, हे सखाओ, देखो ये पुलिन कितना बढ़िया, आओ यहां आओ। कोमल कोमल यहां बालू बिछी हुई है और यहां फूलों की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। देखो ना, कितना चारों तरफ वृक्षों का झुरमुट है। कोई आदमी आवाज लगाए तो आवाज गूंजती है। यहां बहुत अच्छी जगह, आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, अब भूख लगी आई, सूर्य भगवान भी बहुत ऊपर चढ़ आए, अब आओ, अब अपने भोजन करते हैं। और बछड़े हैं ये पास में, यहां जल पी लेंगे और घास चर लेंगे। बछड़ों की कोई चिंता मत करना, भला आओ अपने सब भोजन करते हैं। सब जहां हाँ कन्हैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बछड़े वहां चल रहे थे और सब ने अपनी अपनी जो है वो गठरी के अंदर सामग्री थी खाने की, सबको इकट्ठा किया भगवान ने। इन बालकों ने माताओं से पहले ही कह दिया कि कल का वन भोजन होगा, हम सब मिला हुआ भोजन करेंगे।
सबका साग मिला हुआ होगा, अचार मिला हुआ होगा, सबका दही मिला हुआ होगा, सबके पूड़ी परोठे रोटी सब मिला हुआ होगा। उन माताओं ने सबने विचार किया कि आज का भोजन तो हमारा कृष्ण भी करेगा। तो उनके मन में बहुत प्यार था माताओं के कि इतने दिन तक तो हम अपने बच्चे को ही भोजन कराते हैं, आज हमको कृष्ण को भोजन कराने का मौका मिलेगा। तो माताएं कब की जग गई, जल्दी ही नहा धो करके बच्चों के लिए कलेवा बांध दिया। उस कलेवे में बड़ा प्यार था। उसी प्यार के कारण से भगवान ने कहा कि साथियों भूख लगी आई, अब तो भोजन करेंगे। सारे संसार को खिलाने वाले भगवान ऐसे भूखे हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को चारों तरफ से सखाओं ने घेर लिया कि लाओ लाओ कृष्ण हम भी भोजन करेंगे। तो भगवान सबको भोजन परोसते हैं। कोई तो पत्तों का दोना बना लेता है, कोई चिकना पत्थर लेकर आता है कि हमको तो इस पे दे दो, कोई मिट्टी का कण तो परोठे में लगेगा नहीं, ऐसा चिकना पत्थर है संगमरमर का, इसी में ही साग रख दो आप परोठे पर और हम साग ले लेते हैं। दही पिलाओ तो हमको ऊपर से ही पिला दो। ऐसे लोग हंस रहे हंसा रहे हैं। उनको हंसता हुआ देखकर भगवान बहुत आनंदित हो रहे हैं और भगवान अब पुरुष रहे हैं। कमर में अपना फेंटा बांध लिया, मुरली लटका दी, शंख अपना वो सींग था वो लटका दिया और खुद जो है भगवान पुरुषते हैं। उनकी अंगुलियां अचार में भरी हुई है, दही में भरी हुई है, बाल उनके बाल साथी सब हंस रहे हंसा रहे हैं और भगवान भी उनके साथ हंस रहे हैं, उनको हंसा रहे, बहुत आनंद हो रहा है। इधर अगासुर के समय में सब देवता आए थे, तो आकाश में ब्रह्मा जी भी आए थे। ब्रह्मा जी ये दृश्य देखने लगे कि देखें अगासुर के मारने के बाद अब ये कृष्ण क्या लीला करते हैं। पर इस लीला में देखा कि अरे मैं भगवान का खास निकट का आदमी, सृष्टि का पहला आदमी, मेरे साथ भगवान कभी भी इतने मजाक नहीं किए, इतने हंसी नहीं किए, और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ भगवान ऐसी हंसी कर रहे हैं। मेरे साथ तो कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो कभी भोजन नहीं पुरसा, और इनके साथ भगवान ऐसा भोजन कर रहे हैं, ऐसा पुरुष रहे हैं। उसके मन में थोड़ी सी एक प्यार की डाह आ गई। प्रेम का एक डाह होता है, वो डाह हो गया। और वहीं पर वो बछड़े चर रहे थे, तो चरते चरते बछड़े थोड़े दूर चले गए। तो ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को चुरा लिया। इधर वो भोजन करते करते देखो उन ग्वाल बालों से क्या गलती हुई है, भक्ति में क्या गलती हो जाती है। कृष्ण को अपना मान करके चले, बिल्कुल ठीक चल रहा था काम, लेकिन कृष्ण के साथ साथ में वो बछड़ों को भी अपना मान रहे, बछड़े भी मेरे ही हमारे ही है। तो कहा कृष्ण बछड़े नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए? भगवान ने कहा अरे क्यों तुमने हमारे और तुम्हारे प्रेम के तार बंधे हुए तुमने तोड़ दिया, बछड़ों को याद किया। भगवान ने कहा मित्राणी मित्राणी आशात मां विरमत, मित्रों मित्रों तुम भोजन करते हुए रुको मत, तुम भोजन करते जाओ, मैं अभी बछड़ों को ढूंढ के लाता हूं। इतना कह करके वहां से भगवान छलांग लगाए, दूर तक गए, उधर बहुत दूर तक देख करके आए, बछड़े तो नहीं मिले। बछड़े तो ब्रह्मा जी ने गायब कर दिए थे। अब देखो अभी तक भगवान माधुर्य में है, ढूंढ रहे हैं भगवान, नहीं मिले। तो उन्होंने देखा कि चलो साथियों से तो मिल लूं, साथियों को बता तो दूं कि भोजन करने के बाद सब चप्पा चप्पा अपने लोग यहां ढूंढेंगे, पहले वो भोजन कर ले हुए। चलो साथियों के पास चलता हूं। भगवान साथियों के पास आए तो अब साथी भी गायब। ब्रह्मा जी ने उनके मित्रों को भी चुरा लिया, पहले बछड़ों को चुराया और फिर मित्रों को चुराया। देखें अब कृष्ण क्या लीला करते हैं, ये देखने के लिए ब्रह्मा जी ने किया।
भगवान आए और देखा कि मेरे मित्र भी यहां नहीं है, तो अब वे माधुर्य से आगे थोड़े ऐश्वर्य शक्ति में प्रवेश करके देखने लगे कि मेरे मित्र कहाँ हैं और वो बछड़े कहाँ हैं। ऐसे देख करके अपने ऐश्वर्य वृत्ति में प्रवेश करते ही भगवान के लिए तो भाई अनंत अनंत ब्रह्मांड बिल्कुल प्रत्यक्ष है। एक ब्रह्मांड की क्या बात करें, पता चल गया। अच्छा, ब्रह्मा जी बछड़े ले गए और ब्रह्मा जी हमारे ग्वाल बाल ले गए, ठीक है। सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा वजगाम, सहसा अवजगाम। बहुत जल्दी समझ लिए भगवान ऐश्वर्य में आते ही। भगवान ने देखा कि इधर मुझे ब्रह्मा जी को भी सीख देनी है और इधर सारे ब्रजवासी मुझसे प्रेम करते हैं, इन ब्रजवासियों का भी प्रेम मुझे मिला है तो इनको भी मुझे प्रेम देना है। तो एक साथ सबको आनंदित करना है। गौवें भी मुझे बहुत प्रेम देती हैं तो गौवों को भी आनंदित करना है। तो जैसे जैसे जितनी संख्या में ग्वाल बाल थे और जिस प्रकार से वो पहनते थे कपड़े और जिस प्रकार से उनकी चाल ढाल थी और जैसा उनका शरीर था, ठीक वैसे ही भगवान उतने ही तो ग्वाल बाल बन गए अपने आप में से, और उतने ही भगवान वहां पर जो है ये बछड़े बन गए, उतने ही वैसे। अब रोज जो है वो जंगल में जाएं और रोज चरा चरू के आए। किसी को ब्रज में पता ही नहीं कि हमारा लड़का है वो तो ब्रह्मा जी के पास है और उसकी जगह ये कोई कृष्ण आया हुआ है, किसी को ही पता नहीं चलने दिया। सब माताओं के मन में आनंद आया, वाह बेटा ये हमारे कृष्ण के पास खेला हुआ है। उनको क्या पता कि तुम मैया तुम्हारा बेटा तो ब्रह्मलोक में बैठा है, ये तो दूसरा ही है, कृष्ण ही है, ऐसा भान नहीं होने दिया। और उन माताओं का स्नेह कृष्ण में ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। यहां तक हुआ कि वे माताएं झुंड के झुंड वन के रास्ते से जाकर के आगे जाकर प्रतीक्षा करती रहती थी कि अभी हमारे बालक आए कि नहीं आए। इतना प्रेम, और भगवान भी उन माताओं से वैसा ही प्रेम करे। जिस बालक का जैसा स्वभाव, बहुत सुंदर श्लोक दिया है कि यावद वत्स पवत्स काल पकवपुर यावत करांग्रहादिकम, जैसा रूप रंग और जैसा स्वभाव, जैसे वस्त्र, जैसे चलने का ढंग, ठीक वैसे के वैसे भगवान बन गए। नकलची भी पूरे हैं भगवान, नकल करने में भगवान कोई कमी नहीं रखे। स्वयं आत्मा आत्म गोवत्सान, स्वयं ही तो बछड़े बन गए और स्वयं ही वो ग्वाल बाल बन गए और स्वयं ही वो खेल रहे, स्वयं ही खिला रहे। ऐसी लीला वो करते गए। माताओं को अपने बछड़ों को देखते, गौ माता को अपने बछड़े दिखते ही उनके तो दूध टपकता था। अरे ये बछड़ा सामान्य थोड़ा, ये बछड़ा तो भगवान बने हुए हैं। उन गौवों के छोटा बछड़ा और वावा उसको देखकर इतने राजी नहीं होते जितने कृष्ण जो बछड़े में उनको देखकर राजी होते। और जो पुरुष वर्ग था वो अपने बेटों को देख करके ऐसे प्रसन्न होते थे जैसे कोई इनको अपना कोई परम अभीष्टतम मिल गया हो। ऐसे ब्रज में प्रेम की अभिवृद्धि हुई, खूब बड़े विचित्र। गायें तो यूं पूंछ ऊंचा करके दौड़ी दौड़ी आया करती थी। एक बार जंगल के अंदर बलराम जी भी कृष्ण के साथ हो लिए। 1 साल भर तक चली थी ये लीला। कोई 5 या 6 दिन बाकी थे, बलराम जी भी साथ में हो लिए। अब बलराम जी देखते हैं कि देखो इन बछड़ों को देख करके गायें कैसे पूंछ ऊंचा किए हुए मानो 2 ही पैर से दौड़ी दौड़ी आ रही हो। पीछे का पैर कब जमीन पर रखती हैं, कब ऊंचा करती है, पता ही नहीं चलता है। और ये जो बड़े बड़े गोप है ये अपने बच्चों को
छाती से लगाते हैं तो छोड़ते ही नहीं, इनके नेत्र झरझर हो जाते हैं। इतना प्रेम कहां से आया है? आजकल हमारे ब्रज में कोई आसुरी माया है कि कोई देवताओं की माया है कि कोई और कोई देवी आ गई है? क्या बात है? ऐसे वो सोच रहे थे। उनका सोचना तो सही था, पर ये क्यों इतना प्रेम का विस्तार हो रहा है इसका ज्ञान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी को देखा। दाऊ जी, इतने तुम गहराई से क्या देख रहे हो? दाऊ जी ने कहा कि कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो कृष्ण, तुम छिपाते हो, तुम सही से बताओ कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि आप ही ज्ञान दृष्टि से देख लीजिए, आप कोई कम थोड़ा ही है, मैं क्यों बताऊं। बलराम जी महाराज ने नेत्र बंद किया और फिर ध्यान लगाते हुए कहा, अरे कृष्ण, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासी शभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वैत्। बलराम जी जान गए कि कोई देवताओं की माया नहीं, कोई ऋषियों की माया नहीं, न कोई ऋषि है न कोई देवता है। कृष्ण, सच्ची सच्ची बात बता, सर्वाधार होकर तू एक ही अनेक रूपों में हुआ है कि नहीं? तेरा तो ये स्वभाव है। सारे शास्त्र कहते हैं कि एक भगवान चर अचर सब रूपों में है। वही तो आज बछड़ा बना हुआ है, वही तो आज ग्वाल बाल बना हुआ है। बता क्या बात है? अरे दाऊ भैया, तुम हमारी पोल जान गए। ये ब्रह्मा जी हमारे साथ बहुत खिलवाड़ करने लगे, तब हमने ये सब कुछ किया है। देखो, अपने यहां तो 1 साल बीत रहा है और ब्रह्मा जी के ये इतनी चुटकी लगती है, चुटकी। 1 साल बीतता है तो ब्रह्मा जी की चुटकी बजती है। चुटकी में जितना समय लगता है ना, उतना 1 साल का समय अपना बीतता है। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से ग्वाल बालों को और बछड़ों को अपने स्थान पर पहुंचाया और देखने लगा कि अब वो बछड़ों के बिना और ग्वाल बाल के बिना कृष्ण कैसा आकुल व्याकुल हो रहा होगा, कैसे तड़पता होगा और कैसे ब्रज में हा हू मच रही होगी। तो वो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर के यूं ब्रज में आकाश से देखने लगे। जंगल में आकर देख रहे हैं कि भाई वो तो बछड़े यहां हैं, कहीं कृष्ण ने ये बछड़े अपने पास बुला तो नहीं लिए, और वो जो बालक है जो मैं ब्रह्मलोक में ले गया वो भी इसके साथ खेल रहे हैं, क्या इन सबको इस कृष्ण ने अपनी माया शक्ति से खींच तो नहीं लिया? तो ब्रह्मा जी वापिस ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाकर देखे सब सोए हुए पड़े हैं। फिर ब्रह्मा जी नीचे आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शायद इस कृष्ण ने ऐसा किया होगा कि जब मैं देखने के लिए जाऊं तब तो वो मुझे ऊपर सोता हुआ दिखा दे, और जब उनको छोड़ के आऊं तो वो अपने अंदर खींच लाए। कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसे वो अधेड़ बुन में फंस गया ब्रह्मा जी। जैसे सूर्य के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश की क्या स्थिति होती है, अंधेरे में कोहरा कितना चल सकता है, ऐसे भगवान की माया के सामने बिचारे ब्रह्मा की क्या माया चलती। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर के उन बालकों को और बछड़ों को देखने लगे। अरे रे रे रे, ये सारे के सारे ग्वाल बाल चतुर्भुज हैं, ये सब के सब शंखी है, चक्री है, गदाधारी है, कमली है, वनमाली है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, श्रीवत्सांक से सुशोभित है। ये क्या है? एक एक ग्वाल बाल में ब्रह्मा से लेकर मुझसे लेकर सब कीट पतंगों का निवास स्थान है। अणिमा आदि सब
सिद्धियां इनके पास मौजूद हैं और काल, स्वभाव, संस्कार, आशय जिनसे सारा संसार बनता है वो सब मूर्तिमान होकर के एक एक ग्वाल बाल के पास में उपस्थित है। बड़ा उनके मन में कौतुक हुआ और पूर्देव व्यंतीव पुत्रिका, जैसे एक पुत्तलिका होती है, पुत्तलिका माने कठपुतली, वो जैसे आंख फाड़िए तो फाड़ी रह जाती है, ऐसे ब्रह्मा जी एक कठपुतली के समान सब ये चीज देखते रहे, समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी अपने हंस से उतरे, वृंदावन में आए और आकर के भगवान के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, फिर प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर प्रणाम किया, फिर खड़े। उनके नेत्र से झर झर आंसू आने लगे। वे भगवान से प्रार्थना करते, महाराज नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रदे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके श्यामल शरीर पर ये पीतांबर कैसा सुशोभित होता है, जैसे कोई आकाश में बिजली चमकती हो। और आपके गले के अंदर माता ने कैसी गुणगुच्चियों की माला पहना रखी है और मोर मुकुट आपके सिर पर धारण कर रखा है, और आपके हाथ में ये अचार आदि का कलेवा का टुकड़ा है, और आपके यहाँ फेंटे में ये बंसरी और ये सींग कैसे गड़े हुए अच्छे मालूम देते हैं। वाह वाह वाह, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म होकर कैसा सुंदर ग्वाल बाल का रूप बनाया है। ये स्वरूप तो आपने मुझ पर कृपा करने के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने सृष्टि को बनाया तो आपकी कृपा से, और मुझे अभिमान हो गया कि मैंने सृष्टि को कैसा सुंदर बनाया। लेकिन जब आपकी बनावट पर मैं विचार करता हूं तो मेरा अभिमान दूर हो जाता है। इसलिए महाराज हमें लगता है कि आप मेरे लिए ही अवतार लिए हैं, क्योंकि आपका शरीर 5 भूतों से बना हुआ थोड़ा ही दिखता है, पर 5 भूतों से बना हुआ नहीं है। आपके इस दिव्य अप्राकृत श्री विग्रह में मैं मन से भी इसका चिंतन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप अनंत आनंद में डूबे रहने वाले आनंदी आपका स्वरूप है महाराज। वहां तक मेरा मन कैसे पहुंचे। आपके श्री विग्रह को तो भक्ति के द्वारा प्रेम का साधन बनाया जा सकता है। ये भक्ति है सारे श्रेय को देने वाली है। ये भक्ति सारे कल्याण की सरिता को बहाने वाली है। श्रेयस श्रुतिम होना चाहिए, श्रेयस श्रुतिम। भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने, ये कल्याण के प्रवाह को बढ़ाने वाली आपकी भक्ति है। भक्ति को छोड़ करके ज्ञान में प्रयास करना तो मूल अनाज को छोड़ करके और तुष खाने के समान है। निर्विकार आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मन आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। हे प्रभु, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। मनुष्य को करना कितना है काम कल्याण करने के लिए, केवल आपकी कृपा को देखता रहे। कृपा तो है ही,
मनुष्य अनुकूलता में देखता है, प्रतिकूलता में देखता नहीं, पर आपकी तो सब अवस्था में कृपा बरसती रहती है, केवल बरसती हुई कृपा को देखना है। सुसम ईक्षमाण, माने आपकी कृपा को खूब अच्छे ढंग से देखे। ईक्षमाणे के साथ दो उपसर्ग लगाया, सु उपसर्ग और सम उपसर्ग। दो उपसर्ग लगाने का अर्थ है कि खूब गहरा समझे। ऐसा नहीं मन के अनुकूल हो गया तो भगवान की कृपा बोलते हैं, लेकिन जहां मन के अनुकूल नहीं हुआ वहां भगवान की कृपा समझ में नहीं आती। ये नहीं, ये सुसमीक्षा नहीं है, ये गलत समीक्षा है, ये असमीक्षा है। सुसमीक्षा तो यही है कि जितना संसार की दृष्टि से प्रतिकूल वातावरण उतनी ज्यादा कृपा दिखे। नहीं नहीं, ये कृपा ज्यादा है हमारे पास। डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन कर देता है, वही हार्ट का यहां चीरा लगाता है, शरीर को फाड़ता है, पर उसका दिल कितना होता है देखो। डॉक्टर को इनाम मिलता है, जब डॉक्टर उस ऑपरेशन को कर देता है तो रोगी उसको इनाम देता है। तो आपकी कृपा को खूब गहराई से जो समझता है और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कोई प्रतिकूलता आ जाएगी, नहीं नहीं ये तो मेरे कर्म का फल है, क्या हो गया। कर्म का तो फल भोगता रहे और आपकी कृपा को देखता रहे, और थोड़ी थोड़ी देर में हृदय से, वाणी से और शरीर से आपको नमस्कार करता रहे, बस इतना ही काम है। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को हृदय से नमस्कार करो, हे भगवान आपको नमस्कार। ऐसा करने वाला मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। महाराज मैंने अपराध कर लिया आपका, पर मैं हूं कौन? मैं तो आपके गर्भ में रहने वाला एक बच्चा ही तो हूं। गर्भस्थ बालक तो अपराध कर ही देता है, पर उस मां उसका अपराध मानती नहीं है। जन्म लेने के बाद भी मां की गोद में बच्चा कितना कितना अपराध करता है, पर मां उसको समझती है क्या? नहीं समझती। ऐसे महाराज मैंने अपराध किया। अजावलेपांध तमोंध चक्षुष है, ब्रह्मा पने के घमंड में आकर मैंने सब कुछ कर दिया। आप महाराज नारायण हो ना, नारायण, इसलिए क्षमा कर दो। नार माने जीव, अयन माने साक्षी, जीवों की साक्षी हो। नार माने जीव, अयन माने निवास स्थान, जीव मात्र में, जीव मात्र के आप निवास स्थान हो, इसलिए आप नारायण हो। तो महाराज आप हमें क्षमा कर दीजिए। देखो महाराज कैसी एक आश्चर्य की बात है। जब मैं आपके नाभि कमल से पैदा हुआ, मैंने सोचा कि मैं भगवान को देख लूं, तो मैं आपके खूब अंदर गया, नाली के अंदर, नाल के अंदर गया, कमल नाल में खूब वर्षों तक भटकता रहा, आपके दर्शन नहीं कर सका। और आज मुझे आपके कितने दर्शन हुए, देखो ग्वाल बालों में आपके कितने कितने दर्शन हो गए। ये आपकी केवल एक कृपा ही नहीं तो क्या है महाराज। और आपने महाराज इसी अवतार में माता को अपने मुख में कैसा अखिल ब्रह्मांड दिखा दिया। ये तो आपकी कृपा से होता है। एक आप अद्वितीय विराजमान थे, उससे सारा संसार पैदा हुआ। जैसे मेरे द्वारा बछड़े चुरा लेने पर और मेरे द्वारा ग्वाल बाल चुरा लेने पर एक आप कैसे अनेक हो गए। आपकी लीला को महाराज संसार में कौन जान सकता है। क्ववा कथम वा कतिवा कदेति, कहां कैसे किस प्रकार, कौन आपको जान सकता है। आपकी लीला का रहस्य कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। समझने का एक तरीका है कि ये संसार है, जिसको ये सत्य प्रतीत नहीं होता, स्वप्न के समान झूठा प्रतीत होता है, वही आपके स्वरूप को जान सकता है। त्वयेव नित्य सुखबोध तनाव अनंते मायात उद्यति व्यतत सदिवाव भाति। आपके अंदर से संसार प्रकट हुआ है ना, इसलिए आपके सत की छाया इस पर पड़ती है, इसलिए ये भी सत जैसा नित्य जैसा दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। आप सत्य हो, इसलिए आपका बहम
संसार पर पड़ता है, संसार भी लोग महा सत्य है साहब, संसार सत्य है। अरे ये जो झलक पड़ रही है संसार पर सत्यता की, ये भगवान की पड़ रही है। ये बात तो गुरुजनों के द्वारा आदमी समझता है तभी जान सकता है, और जो अपने आप को नहीं जानता वो महाराज, वो सांप को डोरी, वो रज्जू को सर्प समझता हुआ ही चलता है। ये समझना मामूली बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक बड़ी भारी भूल कर बैठा। क्या भूल की? त्वामात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञ जनताज्ञता। अपने को तो भाई पराया मान लिया, आत्मा आत्मा की बात तो देखते जाने किस और आत्मा की बात होगी, और पराया शरीर है वो हमको हमारा स्वरूप दिखता है, ये आत्मा दिखता है, ये है हम तो ये है साहब। इससे बढ़कर मनुष्य की और क्या अज्ञता होगी बताइए। आत्मा को बाहर ढूंढता है और बाहरी चीज को अपना आत्मा मान बैठता है, इससे बढ़कर मनुष्य की कोई अज्ञानता होती है? नहीं होती। महाराज हम तो एक बात है, जितने देवता और हम लोग हैं वो तो हम ब्रजवासियों के इंद्रियों में बैठ करके आपके रस का आस्वादन कर लेते हैं, क्योंकि आप इन ब्रजवासियों के परम मित्र हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप महाराज एक बात बताओ, यशोदा को आप कौन से लोक में भेजोगे? यशोदा की मुक्ति करेंगे? मुक्ति तो पूतना की भी कर दी। सद्वेषादिव पूतना भी सकुला त्वामेव देवार्पिता। पूतना ही आपको प्राप्त हो गई, अब बताओ यशोदा को आप क्या स्थान दोगे? आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है महाराज। और प्रेमी लोगों के लिए आपके अलावा कुछ भी मांगने का प्रश्न ही नहीं होता। प्रेमी लोग आपको ही मांगते हैं, आपके अलावा कुछ नहीं मांगते। और भी ऊंचे प्रेमी होते हैं, वो कहते हैं हमें भगवान की भी जरूरत नहीं, हमको तो भगवान के प्रेम की जरूरत है। देखो भक्तों ने भगवान से कहा, हे भगवान हमको दर्शन देने की जरूरत नहीं है, हमको संसार की अनुकूलता भी देने की जरूरत नहीं है, हमको मरने के बाद वैकुंठ भी देना मत, हमको तो हमारी तो एक इच्छा पूरी कर देना। क्या? कि तेरे बिना रहा न जाए, ऐसी हमारे अंदर तड़फन दे दो, आग लगा दो हमारे अंदर, तेरे बिना हमसे रहा न जाए, हेली हरि बिन रहो नहीं जाए, ऐसी आग लगा दो बस। आग तो महाराज मुर्दे को भी लगाते हैं। कोई मुर्दा कहीं पड़ा हुआ है, कोई भी सज्जन देखता है, भाई करो चलो कोई इसका अंतिम संस्कार करो, भाई लाश ऐसे पड़ी अच्छी थोड़ी लगती, चलो। उस मुर्दे का कोई नहीं है, लावारिश लाश है, परंतु उसको आग देने में सभी सामर्थ्यवान है, सब हाँ लाओ चलो चलो इसका करो संस्कार करो। तो महाराज इतनी दया तो आप मेरे प्रति भी कर दो, हमारे अंदर आप आग लगा दो कि आपके बिना हम रह न सके। ये घर गृहस्थी लोगों को खराब कब तक लगती है? जब इस घर गृहस्थी में आपको ये आदमी भूलता है तब खराब लगती है। घर गृहस्थी कैद खाने के समान मालूम देती है, और यदि यही घर गृहस्थी आपको अर्पित कर दी जाए, अपना घर है वो मंदिर कहलाता है, मंदिर, और उस घर में रहने वाले सज्जन हैं वो सब आपकी मूर्ति कहलाती है। भगवान की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं जी, चलती फिरती मूर्तियां हैं। माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजे हैं, ये भगवान की चलती फिरती मूर्तियां हैं। हमको तो इनकी सेवा करनी है। भगवान के मंदिर में सेवा करने वाले के मन में कभी दुख नहीं होता कि हमने क्यों सेवा की। ऐसे ही अपने परिवार में सबको आपका स्वरूप मानकर सेवा करने वाले के मन में ज्यादा कभी कोई किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं, बंधन होता ही नहीं। महाराज जाने वाले जाने, हमें तो ज्यादा मतलब नहीं है,
मैं तो एक काम कर सकता हूं, क्या कि जगत एतत् तवार्पितम्, ये सारा जगत हमने आपको अर्पित कर दिया। भगवान एक शब्द नहीं बोले हो, 3 बार उसने परिक्रमा की भगवान की, और वो बछड़े ला करके वापिस दे दिए, और ग्वाल बाल भी लाकर भगवान को दे दिए। भगवान के सामने खूब माथा टिकाया, परिक्रमा की 3 बार, और ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? कि ब्रह्मा जी तुमने हमारा चित्त बहुत दुखाया। मेरे ये बेचारे भोले वाले भक्त थे, इनको मैंने आज वन भोजन के लिए बुलाया था, हम सब मिलकर के भोजन करेंगे, और तुमने आकर के बीच में हमारे और इनके बीच में वियोग करवा दिया। ये काम अच्छा नहीं किया। भगवान को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए भगवान ने एक शब्द भी ब्रह्मा जी से नहीं कहा। जब कभी भागवत में ब्रह्मा जी बोलते हैं, खूब अच्छा बोले और भगवान भी उनसे वापिस बोले, परंतु जहां भक्त का वियोग करने का प्रसंग आया, वहां भगवान बोले नहीं है ब्रह्मा जी से, नहीं बोलते हम तुमसे, नाराज हो गए। फिर मालूम है ये ब्रह्मा जी अपनी भगवान की ये नाराजगी कहां दूर करेंगे? आप लोग याद रखना, जब एकादश स्कंद का प्रसंग चलेगा और ये ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आएंगे और भगवान को कहेंगे द्वारिका में कि महाराज अब आप अपने बैकुंठ में चलिए, और बैकुंठ के भक्त आपकी प्रतीक्षा करते हैं, बैकुंठ के भक्तों से मिलिए। तो भगवान कहे आओ ब्रह्मा जी आओ, देखो जी मैं जरूर आऊंगा जी। बहुत प्रेम से बोले भगवान, थोड़ा यदुवंश का संहार हो जाए उसके बाद मैं जरूर आऊंगा, बैकुंठ में मिलूंगा। जहां वहां विशेष बोलने की जरूरत नहीं थी, वहां तो देखो भगवान बोले ब्रह्मा जी से, क्योंकि भगवान का दिल खुश हो गया कि आज ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मान ली और मुझे भक्तों से मिलने की बात बोलते हैं। और यहां देखो भगवान का बड़ा अपराध किया उन्होंने, तो भगवान बोले नहीं। लेकिन इधर भगवान ने क्या किया, वो जो बच्चे आए ब्रह्मा जी के द्वारा, उनको पता ही नहीं कि हमको कोई ले गया। हम ब्रह्मलोक में पड़े थे, ब्रह्मा जी की माया में थे, कुछ पता नहीं। और जो ही भगवान, देखो कृष्ण, ये देखो ग्वाल, ये बछड़े तो यहाँ चल रहे हैं, आओ आओ कृष्ण आओ, देखो जब तक तुम वापिस नहीं आए हमने भोजन नहीं किया है, एक ग्रास भी हमने नहीं लिया है, आओ अब तुम बैठोगे, तुम हमारे बीच में हंसोगे खेलोगे तभी हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ठीक बात। अब देखो इनका 1 साल में शरीर बदलना चाहिए ना, नहीं बदला, वो का वो शरीर रहा। साल भर में बच्चे का शरीर बदलता है, 5 वर्ष के 6 वर्ष की उम्र में थोड़ा फर्क तो लगता है, कुछ नहीं लगा। भगवान उनके साथ में खूब भोजन किए, हंसे खेले और फिर सबके साथ रवाना हुए। अब इन बच्चों ने जाकर के कहा आज कन्हैया ने सांप को मारा है, आओ आओ ब्रजवासियों, देखो कितना बड़ा सांप था वो, देखो तो सही अजगर सांप है। तो सारे ब्रजवासी आए, हाथ फेर फेर के जाए, पर किसी ने ये नहीं कहा अरे आज का मारा हुआ सांप है तो ये गीला होना चाहिए, ये एकदम सूखा है। ये भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि किसी के मन में ये प्रश्न पैदा होने ही नहीं दिया। ऐसी ऐसी भगवान की माया है। राजा ने कहा कि महाराज एक बात बता दो कि वो जो भगवान ने ग्वाल बालों के रूप में अपने को उपस्थित कर दिया था, तो उन माताओं को अपने बेटे का जो सुख है वो कृष्ण के मिलने से कैसे हुआ? अरे जो अपना होता है ना वो कैसा भी होता है अच्छा लगता है, तो कृष्ण है ये सबका अपना है, कृष्ण सबकी आत्मा है। क्योंकि देहात्मवादी नाम पुंसाम अपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतम तथा नहीं हनु ये चतम। देहवादियों को देह जैसा प्यारा लगता है, पर देह से ज्यादा प्राण प्यारे लगते हैं, और प्राणों से भी ज्यादा आत्मा प्यारी लगती है।
डॉक्टर कहेगा कि जी आपको इतना हाथ तो कटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस हाथ में आपके यहां तक कैंसर फैल गया है और अभी तक तो ये इतना ही है, लेकिन अब आप यदि इस हाथ को पूरा रखना भी चाहोगे तो ये कैंसर जल्दी जल्दी पड़ के यहां फैल के आपके हार्ट में सब जगह फैल जाएगा, तो क्या करोगे, इतना इतना कटाना पड़ेगा। तो आप काट दो तो इतना हाथ कटाएंगे। शरीर प्यारा होता तो क्यों कटाने की बात कहते हो कि प्राण प्यारे हैं। प्राण क्यों प्यारे हैं कि आत्मा प्यारी है, और वो आत्मा और कृष्ण दो नहीं होते हैं। तो कृष्णम एनम अहे अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, सारे प्राणियों की आत्मा भगवान कृष्ण है। इसलिए देखो संसार में जो कुछ चर अचर, छोटा बड़ा सूक्ष्म स्थूल जो कुछ है वो एक कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये हमने तुमको लीला सुनाई है, 5 वर्ष की लीला है, 6ठे वर्ष में लोगों को पता चली है। ये जो तुमने हमसे पूछा था ये ब्राह्मी कथा है, ब्राह्मी माया है, जिस पर भगवान की माया ने आधिपत्य किया। इस कथा को जो सुनता है हे परीक्षित, उसके सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। अब वही श्लोक आ गया है जो 11वें अध्याय के अंत में था ना, एवं विहारई कौमारई कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलायनई सेतुबंधेर मरकटोत्प्लवनादि भी। देखो एक साथ वो प्रसंग है। यदि ये ब्राह्मी प्रसंग नहीं भी होता, ये ब्रह्मा जी की जो ये यहाँ पर व्यामोह की बात नहीं भी आती बीच में अघासुर वाली, तो प्रसंग नहीं टूट रहा है। परंतु ये दिव्य लीला है, दिव्य लीला। स्वयं कृष्ण चरित्र ब्रह्मा जी ने पूरा का पूरा सुनाया नारद जी को, परंतु नारद जी को ये लीला नहीं सुनाई। और हमारे उद्धव जी महाराज ने पूरी लीला सुनाई कृष्ण भगवान की, पर ये ब्रह्मा जी के व्यामोह का प्रसंग विदुर जी को उद्धव जी ने नहीं सुनाया, क्योंकि इस लीला का स्वारस्य तो हमारे सुखदेव जी को ही हुआ था। इस लीला का प्रत्यक्षीकरण, इस लीला का साक्षात्कार हमारे सुखदेव जी महाराज को हुआ, इसलिए और किसी ने कृष्ण चरित्र में ये बात नहीं कही। सुखदेव जी महाराज जब आगे बोलते हैं कि जब भगवान 5 वर्ष के हो गए, खूब अपना वेणु बजाते, बंसुरी बजाते, बलराम जी के साथ में जाते, जंगलों में खूब लीला करते थे और इन वृक्षों की शोभा को देखा करते थे। भगवान बच्चों के साथ खेलते थे और कभी कभी पक्षियों के साथ भी खेला करते थे। उन पक्षियों की नकल करते थे भगवान। अनुरौतिस्म सत्वानाम भीतवद व्याघ्र सिंहयो हो। कभी कभी तो वे बड़े बड़े जानवरों के समान रोना, हंसना, चिल्लाना, बोलना किया करते थे। और गृहीत हस्तौ गोपालन हसंतौ प्रशंसतु, अपने मित्रों का हाथ पकड़ पकड़े खूब नाचते गाते खेलते कूदते थे वो। माने अपने मित्रों में ये नहीं होने दिया कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, ऐसा नहीं होने दिया। ऐसे ही भाई एक धेनुकासुर था, तालवन में रहता था। तो श्री दामा ने आकर कहा कि कृष्ण और बलराम ध्यान से सुनो, यहां एक धेनुकासुर है, वो गधे का रूप बनाया हुआ रहता है और सब लोगों को ये कष्ट देता है। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सब लोग गए। बलराम जी ने जाकर वहां एक ताल वृक्ष को यूं हिलाया तो वो गधा आया, था तो वह असुरी। उसने आकर के बलराम जी के पास आकर के लात लगाने के लिए पैर यूं लगाए पीछे, इतने बलराम जी ने पकड़ लिया उसको और घुमा करके और उसको जमीन पर जो है ताल वृक्ष के ऊपर जोर से लगाया। उसी समय देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। फिर उसके बाद घूमते घामते ये यमुना नदी के किनारे गए। बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, सबको प्यास लगी हुई थी। तो यमुना नदी का जल पिया उन्होंने, जो है गायों ने भी पी लिया और गौवों और गोपों ने भी पी लिया, सब मर गए।
भगवान ने देखा कि अरे हमारी तो लीला बंद हो जाएगी गवों के बिना और साथियों के बिना, तो भगवान ने अमृत वर्षनी दृष्टि से देखकर सबको जीवित कर दिया। देखो ये जहर पीना क्या जहर लीला है ना। जो भगवान के शरणागत होते हैं उनके जीवन में जितनी प्रतिकूलता आती है उसको भगवान स्वयं समाप्त करते हैं। ये बताने के लिए बात है, कोई खास बात थी नहीं है, कोई बताने के लिए कि देखो जहर जहर इनके सामने आ गया, गवों के सामने और गोपों के सामने, और भगवान के थे ना, इसलिए भगवान ने उनके सबके जहर को खत्म कर दिया। और फिर यमुना नदी का दूषित जल था, उस दूषित जल को शुद्ध करने के लिए भगवान यमुना जी में गए और काली नाग से यमुना नदी को मुक्ति दिला दी। राजा ने कहा महाराज नाग के अंदर तो जहर होता है, पर आपके द्वारा सुनाई जाने वाली कथा में बड़ा अमृत है, आप इसको विशेषता से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे देखो यमुना नदी में एक काली नद है, माने काली नाग जहां रहता है उसका एक छोटा सा तालाब है, नदी के अंदर तालाब, उसमें काली निवास करता है। उस काली नाग के जहर से यमुना नदी का जल दूषित हो गया। भगवान कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और भगवान ने विचार किया कि अपने को करना क्या है, भाई दुष्टों का ही दमन करना है, खल संयमनावतार है। तो भगवान उसी समय में कदम वृक्ष से नीचे कूदे और तालाब के अंदर गए। अब देखो सारा संसार तो भगवान के अंदर समाया हुआ, और वे भगवान जब कूदे हैं तो अंदर ही अंदर लहरें कितनी पानी की चली है। तो काली हृद की ये पानी की लहरें जब चंचल हो गई, तब उस नाग को पता चला कि भाई कोई एक विशेष प्राणी हमारे यहां आने का दुस्साहस कर रहा है। तो वो नाग यूं गया, यूं जाकर के देखा कि एक छोटा सा बच्चा यहां आने का साहस कर, बड़े निर्भीक होकर के यहां विचरण कर रहा है। उसने जाकर के कृष्ण को यूं लपेट लिया। भगवान ने देखा कि पहले इसका बल देखते कितना बल है, तो लपेटने के बाद में फिर वो नाग है वो पानी के अंदर खेलने लगा। तो भगवान ऊपर आए पानी के अंदर, ऊपर उनके साथी तो थे ही, सब साथी बेचारे रोने लग गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जगमु गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। वो बच्चे वहां पर रोने लगे, चिल्लाने लगे और सारे गोकुल में कहे कि ऐसे ऐसे कृष्ण को नाग ने डस लिया है। तो सारे गोकुल के बड़े बूढ़े स्त्रियां सब वहां आ गए, पशु भी आ गए, सब वहां आ गए और दीन होकर के भगवान कृष्ण के दर्शन की उनके मन में लालसा जगी। कृष्ण कैसे आए, सुरक्षित कैसे आए, कैसे आए वो। इधर यशोदा जी को पता चला, यशोदा जी तो मूर्छित हुई, फिर होश में आई, मूर्छित हुई, करते करते यमुना नदी के किनारे आई और वहां जाकर वो कूदने ही वाली थी कि बलराम जी ने पकड़ लिया कि मैया मैं उसके प्रभाव को जानता हूं, ऐसा काम मत करना, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव बड़ा विचित्र है, वो कभी सांप से डसने वाला नहीं है। कि कहां है, फिर आया क्यों नहीं? आ जाएगा भैया, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। नंद जी को रोकता है बलराम जी और यशोदा जी को रोकते हैं, सबको रोकते हैं, गोकुल वालों को वो समझाते हैं। और इधर भगवान उसके शरीर में पहले तो लिपट जाते हैं और फिर भगवान उसके बंधन में आए, फिर शरीर को बढ़ाते हैं तो उसका अंग अंग टूटने लगता है। भगवान उसके चंगुल से बाहर निकलते हैं और उसके जो हजारों सिर हैं उसके ऊपर भगवान नाचने लगते, सैकड़ों सिर है उनके ऊपर भगवान नाचते हैं। 101 सिर है उसके ऊपर भगवान यूं नाचने लगे। अब जिस सिर के ऊपर भगवान का चरण जाए वही सिर टूट जाता है, यहां से नस से टूट जाता है। अब सारे ब्रह्मांडों का भार भगवान में बताओ। और जब भगवान यूं नाचने लगे तो देवता है, सिद्ध है, चारण है, गंधर्व है,
देवांगनाएं हैं, ये बड़े प्रेम से वहां पर मृदंग बजाते हैं, क्योंकि नृत्य का और मृदंग का बड़ा संबंध है। देखो यहां तो आपने जो ताली बजाई ना, इस ताली का कोई अर्थ नहीं था, क्यों कि अभी वो काली मरा नहीं है। यहां और ही बात की बात थी। आप लोगों ने समझ लिया कि जहां कोई मृदंग बजाने की या बात आए बस अपने को ताली बजानी है, चाहे आप जो है कथा को सुनो चाहे न सुनो। बस एक बार बात आ गई ना कि भाई यहां पर जो है मृदंग बजाएंगे तो बस ताली बजा देनी है। थोड़ा सुनो तो सही, ये प्रसंग ही नहीं है। यहां देवताओं को नृत्य के साथ में ताली ये बजाए, मृदंग बजाए, कोई भगवान की विजय पर नहीं बजाए। भगवान जैसे नाच रहे थे, भगवान को और नचाने के लिए किया। और मृदंग पणवा नकवाद्य गीत पुष्पोपहार नुति भी सहसोपसेदु, ऐसे करके वो जब नचाने लगे, नाचने लगे, उसका सारा जितने सिर थे सब सिर टूट गए। वो मरना सन्न हो गया। अब मरे तब मरे, मरा तो है नहीं और मरने में बाकी कुछ रहा नहीं। तब उसकी पत्नियां आई और पत्नियों ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप जो इस प्रकार से दंड देते हैं ना, आपका दंड देना यथार्थ है, क्योंकि तवावतार खल निग्रहाय, दुष्टों को बस में करना आपके अवतार का प्रयोजन है। परंतु महाराज हम तो आपको ये दंड देना मन ही मानते, हम तो हमारे पर एक कृपा ही मानते हैं, क्योंकि आप दंड देंगे तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे, कृपा ही तो है। क्रोधो पिते अनुग्रह एवं, बड़े पुरुषों का क्रोध है वो कृपा ही कोई प्रकट करता है। मां बच्चे को डांटती है और बच्चे के थप्पड़ लगाती है तो सब लोग देखते ये कहते हैं इस मां की बच्चे पर बड़ी कृपा, ये इसी मां का बच्चा होगा। अपने को पता नहीं है, लेकिन कोई मां बच्चे को डांटती है, फटकारती है, सब समझते हैं कि ये बेटा इसी का बच्चा होगा, इसी मां का बच्चा है, तभी तो डांटती है। तो बड़े पुरुषों का क्रोध करना ये कृपा का ही एक दूसरा ही स्वरूप है। और महाराज हमारे पति ने तो कितना तप किया है महाराज। लोग तो अपने सिर को आपके चरणों पर रखते हैं और यहां इनके चरणों पर, इनके सिरों पर आपने अपना चरण रखा है। लोग तो आपके चरणों पर अपना माथा रखते हैं और आपने इनके चरणों पर, इनके मस्तक पर अपना चरण रखा है। महाराज हमारे तो भाग्य खुल गए। हम महाराज संसार में और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपके चरणों की धूल ही चाहते हैं महाराज। हे प्रभु आप अनंत हैं, ज्ञान विज्ञान के आप निधि हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं, आप ही अनिरुद्ध हैं। अविश्वाय से विश्वाय, विश्व रूप से जो दिखता है वो आप हैं, और ये विश्व तो नष्ट हो जाएगा फिर भी कोई बचेगा वो आप है। तद दृष्टि से हेतवे, इस संसार को देखने वाले भी आप हैं और संसार के मूल कारण भी आप हैं। कैसा आपका ये संसार से एक अद्भुत संबंध है महाराज। हमने सुना है कि आप बहुत क्षमाशील हैं, हमारे पति का अपराध आप क्षमा कर दीजिए महाराज, क्योंकि कई महापुरुष होते हैं जो बिना मांगे ही स्वभाव से ही क्षमा कर दिया करते हैं। आपका स्वभाव क्षमा करने का है, क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उनकी सब बात सुन करके, और भगवान ने उस समय में काली को एक शक्ति दी। काली धीरे धीरे भगवान की कृपा से होश में आया और कहने लगा वाह महाराज, जो मानव शरीर प्राप्त करके, ध्यान से सुनना, मानव शरीर प्राप्त करके थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्रोध किया करता है, वो महाराज इस प्रकार से तमोगुण वाले सर्प शरीर में आया करता है। अब महाराज आपकी कृपा हो, मैंने अपराध तो कर दिया, अब इसके विषय में चाहे आप मुझे दंड दो, चाहे आप मुझे अनुग्रहित करो, आपके अधीन हूं मैं, जो आप करेंगे वो मुझे स्वीकार है। ये बात सुनकर के भगवान ने कहा देखो काली जी, हमको इस यमुना नदी के किनारे बहुत काम करना है, और आप यदि इसका जल जहरीला बना देंगे तो हमारी लीलाओं में बाधा पड़ेगी।
इसलिए आप इस स्थान को छोड़ दीजिए और वहां उस समुद्र के उस स्थान पर चले जाइए जहां पर आप रहते थे। वहां आपको गरुड़ से जो बाधा थी वो गरुड़ की बाधा अब आपको नहीं लगेगी। गरुड़ को मैं मना कर दूंगा, कोई बाधा नहीं लगेगी। इतना कह करके भगवान वहां से रवाना होने लगे तो रत्नों की माला पहनाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, भगवान का खूब उन्होंने आदर किया, स्तवन किया और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य मालाओं से सुशोभित भगवान उस यमुना नदी में से यूं प्रकट हुए। और ज्यों ही वे वहां पहुंचे किनारे पर, सब उनकी माताएं, उनके मित्र लोग, पिताजी सब आकर के उनको जो है गले लगाने लगे, गोद में लेने लगे। ऐसा उनको आनंद का अनुभव हुआ कि जैसे अब कृष्ण नए रूप से हमको मिले हैं। बड़ा सबको आनंद हुआ और सबके सब वे वहां रात्रि में वही निवास किए। राजा ने पूछा कि महाराज ये काली नाग यहां आए क्यों, यमुना नदी में क्यों आए अपना रमण द्वीप स्थान छोड़ करके? कि भाई आए तो इसलिए थे कि ये गरुड़ जी महाराज थे ना, ये रमण द्वीप में गए तो वहां कहा कि मैं सब सर्पों को मारूंगा, देख लेना, या तो एक एक सर्प हमारे पास आ जाने, सबको मार दूंगा। तो ये काली था, बड़ा उद्दंड था पहले से ही। काली ने कहा क्यों इस गरुड़ की गुलामी करते हो, अपने सब मिलकर के मुकाबला करो, ये करो वो करो। तब गरुड़ जी ने 2-3 बार कहा देख काली, मेरे विधान को तू उल्टा पुल्टा करना चाहेगा तो जीवित नहीं बचेगा। अब एक दिन काली का ही नंबर आ गया तो काली वहां से चुपचाप भग गया और आकर के यमुना नदी के किनारे, यमुना के जल के अंदर ही आ गया। यहां पर ये आ नहीं सकता था गरुड़, क्योंकि सोबरी ऋषि के द्वारा शाप मिला हुआ था गरुड़ जी को। ये गरुड़ जी यहां पानी में आकर के और मछली खाते थे। तब सोबरी ऋषि ने कहा कि अब यदि तुम यहां आ गए तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, देख लेना। तो भाई सोबरी ऋषि के शाप के कारण से गरुड़ जी चाहे भगवान के वाहन ही हो, वो यमुना नदी के वहां आते नहीं थे। काली को इस बात का ज्ञान था, इसलिए काली ने आकर के यहां शरण ले ली और फिर उसके बाद में भगवान ने जब भेज दिया तब गरुड़ ने भी काली से सारा बैर समाप्त कर दिया। इधर भगवान रात भर वहां रहे। वहां पर रात में एक बात और हो गई कि वहां पर आग ही आग लग गई सब जगह। जहां भगवान सोए हुए थे दावाग्नि सर्वतो ब्रजम, दावाग्नि लग गई, दावाग्नि के बीच में रह गए। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई आप लोग चिंता मत करो, इस दावाग्नि को मैं पी लेता हूं। तो भगवान ने ऐसा करके श्वास को यूं लिया तो सारी अग्नि को भगवान पी गए। देखो ये अग्नि पीने का यहां 3 बार प्रसंग आएगा। एक तो यहां आ गया और एक अब थोड़ी देर में एक और प्रसंग आगे आएगा। तो इन प्रसंगों से ऐसा मालूम देता है 3 अग्नि पीने का अर्थ है कि भगवान 3 प्रकार का संताप दूर करते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। बिजली वगैरह गिर जाए, बिजली गिर जाए, अकाल पड़ जाए और कुछ भी बाहर का जो कुछ भूतों में परिवर्तन होता है, ये आदि भौतिक संताप होता है, भगवान दूर करते हैं। और हमारे अंदर हर्ष शोक दुख होता है अज्ञान के कारण से, वो आध्यात्मिक दुख होता है, उसको दूर करते हैं। और जो है आदि दैविक वो होता है जो हमारे प्रारब्ध आदि से कुछ ऐसी घटनाएं हो, देवताओं के द्वारा कोई घटना हो, तो वो संताप भगवान दूर करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के संताप होते हैं, वो भगवान दूर करते हैं। तो तम अग्निम अपिवत तीव्रम अनंतो अनंत शक्ति धृक, ऐसे भगवान वहां सबको अग्नि पी करके सबको उन्होंने संताप से रहित कर दिया और सारी ब्रज में बड़ी खुशहाली हो गई। इस प्रकार से आज की कथा को अब यही विराम देते हैं और कल की कथा में रास वगैरह का बड़ा सुंदर प्रसंग चलेगा। आप लोग समय पर पधारते ही हैं, बड़े उत्साह से पधारिए। अब दिन एक दिन कथा का कम होता जा रहा है,
15 दिन की कथा में अब आधे से ज्यादा कथा हो चुकी है और ये भगवान कृष्ण की लीला वाला 10वां स्कंद है। ये तो विशेष सुनने के लिए जो है बड़ा महात्म्य बताने वाला है। इसको बहुत प्रेम से आप लोगों को सुनना चाहिए।